आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट 2025 का ऐतिहासिक फैसला। अब बेटियों को नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति में हिस्सा। जानिए क्या है नया आदेश। इसको सुनकर आप सब चौंक गए होंगे, लेकिन सही चीज क्या है हम आपको उसको आगे चर्चा में बताएंगे। सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की संपत्ति अधिकार खत्म कर दिए हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बेटियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिलते हैं। हालांकि अप्रैल 2025 में एक नए मामले में कोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थितियों को चिन्हित किया है, जहां बेटियों को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की पूरी जानकारी, कानूनी प्रावधानों और बेटियों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। आप ये खबर इस संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं। चलते हैं खबर की विस्तार पर। चर्चा में हम आगे समझेंगे कि अब बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा वाली खबर कितनी सच और कितनी अफवाह साबित हो रही है। भाई, आप आम जनमानस में ये जो चर्चा बनी उसमें एक ये भी है कि कहीं ये अफवाह तो नहीं है। इस पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके सामने लाएंगे कि इस खबर की सच्चाई कितनी है। मामला है अप्रैल 2025 का ताजा फैसला, पिता की संपत्ति में बेटी का दावा। अब इसमें 2025 में यह कहा गया है कि पिता से संबंध विच्छेद करने वाली बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा। अब इसमें जो संपत्ति का प्रकार आया है वो है स्वअर्जित संपत्ति, मतलब पैतृक संपत्ति नहीं हो, वो जो स्वअर्जित संपत्ति हो उस पर बेटियों का अधिकार नहीं मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 का संशोधन हुआ है। वहीं पैतृक संपत्ति में अधिकार बरकरार है और जिस दिन से यह फैसला आया है, फैसला तुरंत प्रभावी है। इसका जो निर्णय लिया है वो है न्यायाधीश जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस संजय किशन कौल। इसमें तलाक के बाद बेटी अगर पिता से संबंध तोड़ लेती है तब यह कानून इस पर लागू होगा। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किन बेटियों को नहीं मिलेगा संपत्ति में अधिकार। नंबर 1 पर आ रहा है पिता से संबंध विच्छेद। अगर बेटी ने पिता के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है और कानूनी तौर पर संबंध तोड़ लिए हैं तो इन बेटियों का पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। और नंबर 2 पर है पालन पोषण का दावा। अगर बेटी ने पिता द्वारा पालन पोषण या शिक्षा का खर्च नहीं लिया हो और उसकी परवरिश मां या अन्य संरक्षक ने की हो तो ऐसे में संपत्ति में अधिकार बेटी का नहीं मिलेगा। और यह फैसला स्वअर्जित संपत्ति पर लागू होता है, पैतृक संपत्ति पर यह फैसला लागू नहीं होता है। इसमें पिता द्वारा स्वअर्जित जमीन या स्वअर्जित संपत्ति जो की गई होगी उस पर यह कानून नहीं लागू होगा, लेकिन जो पैतृक आराजी है उस पर बेटी का हक रहेगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बेटियों के अधिकारों का इतिहास। 1956 का कानून, बेटियों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। 2005 का संशोधन हुआ जिसमें बेटियों को जन्म से ही बेटों के बराबर अधिकार दिया गया। 2020 का फैसला आया। विनीता शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2005 का संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी 1956 से पहले जन्मी बेटियों को भी अधिकार मिलेगा। 2025 का फैसला आया। स्वअर्जित संपत्ति में अधिकार के लिए पिता बेटी के रिश्ते को आधार बनाया गया है। पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति का अंतर क्या है? पैतृक संपत्ति पिता पूर्वजों से विरासत में मिले हुए संपत्ति को
पैतृक संपत्ति कहते हैं और स्व अर्जित संपत्ति पिता द्वारा स्वयं अर्जित की गई। अब पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बेटी के बराबर का हक मिलेगा और उसमें स्व अर्जित संपत्ति में पिता की इच्छा या वसीयत पर निर्भर करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव क्या पड़ेगा? अभी पहले हम आपको सकारात्मक पक्ष बताते हैं। पिता के अधिकारों की सुरक्षा। अगर बेटी ने पिता से रिश्ता तोड़ा है तो पिता उसे संपत्ति से वंचित कर सकता है। न्यायिक अस्पष्टता। पिता बेटी के कानूनी रिश्ते को संपत्ति अधिकार से जोड़ा गया है। अब इसका नकारात्मक पक्ष क्या है? महिला अधिकारों पर चोट। कुछ मामलों में बेटियों को अन्याय हो सकता है। तलाकशुदा महिलाओं को नुकसान हो सकता है। संपत्ति अधिकारों के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेगा? नंबर 1 जन्म प्रमाण पत्र, बेटी और पिता के रिश्तों का सबूत। नंबर 2 संपत्ति के कागज, रजिस्ट्री, बिलखत या पैतृक संपत्ति का दस्तावेज। पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र अगर संपत्ति विरासत में मिली है। वसीयतनामा अगर पिता ने स्वार्जित संपत्ति का बंटवारा किया है। अब इसमें कहा गया है कि कैसे करें संपत्ति में दावा। नंबर 1 वकील से सलाह लें और संपत्ति के कागजात इकट्ठा करें। नंबर 2 पारिवारिक समझौता या मध्यस्थता के जरिए हल निकालें। नंबर 3 पर है सिविल कोर्ट में केस दर्ज करें अगर समझौता ना हो तो। नंबर 4 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे दर्ज करें। और नंबर 5 में है फैसला का पालन करें और संपत्ति का कानूनी बंटवारा सुनिश्चित करें। इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकला है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होता है और बेटियों के संपत्ति अधिकारों को समाप्त नहीं करता। अगर बेटी ने पिता से संबंध बनाए रखा है या पैतृक संपत्ति में दावा कर रही है तो उसे पूरा कानूनी अधिकार मिलेगा। हालांकि स्व अर्जित संपत्ति के मामले में पिता की वसीयत या रिश्ते की प्रकृति महत्वपूर्ण होगी। यह रिपोर्ट जो दी गई है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और कानूनी विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा वाली यह खबर आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह सभी मामलों पर लागू नहीं होती है। किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले वकील से सलाह अवश्य लें। यह रिपोर्ट सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और कानूनी सलाह नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा सहयोगी संस्थान है अवधि तक और केडी न्यूज सुल्तानपुर। यह रिपोर्ट जो दी गई है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इस तरह की सनसनीखेज खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।